बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे और जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुश आमदीद कहता है। आज HBL PSL 9 में आराम का दिन है और कल से जो है रावलपिंडी के लेग का भी आगाज़ होगा। कल रावलपिंडी में 2 मैचेस खेले जाने वाले हैं। कल लाहौर कलंदर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा और दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के मद्दे मुकाबिल होगी। अगर देखा जाए तो कराची में 2 मैचेस हुए और उसके बाद अब इस्लामाबाद रावलपिंडी में मैचेस हो रहे हैं और फिर दोबारा कराची में मैचेस होंगे, लेकिन अब ये टूर्नामेंट तकरीबन अपने निस्फ मरहले तक पहुंच चुका है। अगर हम इस टूर्नामेंट में टीमों की कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो आपको पॉइंट्स टेबल तो दिखाएंगे, लेकिन हम आज की तरह हर रोज़ की तरह आज भी हमारे दोनों मेहमान पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर और टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम इन दोनों से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको पॉइंट्स टेबल दिखाते हैं और पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि मुल्तान सुल्तान्स की टीम 6 मैचों में 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है और उसका जो नेट रन रेट है वो +1.15 का है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 5 मैचेस में से 4 जीत कर चुके। उसने कल बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की कराची किंग्स के खिलाफ, तो अब उसके पॉइंट्स की तादाद 8 हो गई है। जबकि पेशावर ज़ल्मी के 5 मैचों में 6 पॉइंट, इस्लामाबाद यूनाइटेड के 5 मैचों में 4, कराची किंग्स के 5 मैचों में 4 और लाहौर कलंदर्स का 6 मैचों में कोई भी पॉइंट नहीं है। अब कल के जो 2 मैच हैं वो फैसला करेंगे कि कौन सी टीम आगे जाती है। जिस तरीके से जो पहला मैच है लाहौर कलंदर्स का पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, उस मैच में क्या होता है, ये मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा और उसके बाद ये दोनों रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा मैच है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान रावलपिंडी में ही खेला जाएगा और ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। खुर्रम मंजूर से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। खुर्रम, कैसे देखते हैं, मुल्तान सुल्तान टॉप पर है और कल के ये दोनों मैचेस जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप कैसे देखते हैं? चैलेंज है ये कोयटा के लिए भी, इस्लामाबाद के लिए भी। लाहौर कलंदर्स तो तकरीबन आउट हो चुकी है, पेशावर ज़ल्मी कोशिश करेगी कि कामयाबी हासिल करे। ओवरऑल कल के 2 मैचेस के बारे में आप क्या कहें? सबसे पहले तो पेशावर की बात कर लेते हैं। पेशावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अगर ये कल मैच जीतते हैं ना, इनका रन रेट भी बहुत अच्छा हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये टॉप 3 में आ जाएंगे क्योंकि कोयटा के भी 8 है, इनके 6 हैं। कोयटा का इनके बाद मैच है। इन केस गंदी क्रिकेट खेलने के बाद अगर कोयटा हारती है तो ज़ल्मी एवरेज से आगे जा सकती है क्योंकि 8 पे ये आएंगे, एवरेज भी अच्छा होगा अगर ये मैच जीतते हैं। और अगर कोयटा हारती है, क्योंकि अब अगर वाला इफ एंड बट वाला चक्कर शुरू हो गया है, और अगर कल कलंदर जीतती है तो ये बाहर नहीं है। अभी मैं आपको स्टिल बोल रहा हूँ, आखिरी 4 मैच तक चांसेस हैं। आप मैच जीतते हैं, आपका रन रेट भी सही होता है, फिर आखिरी 3 टीमों में जंग चलती है। कल हारते हैं तो ये फिर लाइन से बाहर हो जाएगी। तनवीर, आपकी क्या राय है पॉइंट्स टेबल को देखते हैं? देखिए, पॉइंट्स टेबल मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं अब जो पिंडी में मैचेस है ना, यहाँ पे बदल सकते हैं। उसके साथ साथ एक चीज़ तो एक वाज़े नज़र आती है, अगर लास्ट ईयर की तरह पिचेस हुई तो ये तो मुझे एक चीज़ श्योर नज़र आती है, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो चेस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि पिछली दफ़ा ये हुआ 5 और 15 रन बने थे मैच में, कोयटा और मुल्तान के और कोयटा के। हाँ, पेशावर और कोयटा के मैच में भी बहुत रन ठीक ठाक बने थे। अब दूसरी चीज़ मुझे ये नज़र आती है कि बॉलर्स के लिए बहुत टफ टाइम शुरू होने वाला है और जो बैट्समैन फॉर्म में नहीं है, हो सकता है पिंडी के मैचेस में उनकी फॉर्म वापस आ जाए अगर लास्ट ईयर टाइप की पिचेस हुई, ब्रेक ज़्यादा ना हुआ, क्योंकि ग्राउंड बहुत तेज़ है इकबाल भाई, ये वाला आप टाइम करते हैं, गेंद इतना तेज़ जाता है, उसके बाद छक्के भी ठीक ठाक लगते हैं। तो ये चेंजिंग्स जो है मुझे नज़र आ रही है। अब कल जिस तरह मैच खेला गया था ये कराची किंग्स को और कोयटा का, आप देखें अगर कराची किंग ये मैच जीत जाती तो इस्लामाबाद यूनाइटेड से ऊपर आ जानी थी, क्योंकि दोनों के अभी 4-4 जो है वो पॉइंट है। तो इस जगह पे मेरे ख्याल में रन रेट को भी लोग देखेंगे कि हाई रन रेट, ज्यादा रन्स करें, जल्दी आउट करने की कोशिश करें, रन रेट भी बेहतर होगा। अब जो पिंडी के मैचेस है ना, इसमें हमें क्रिकेट जो है बहुत डिफरेंट देखने को मिलेगी। सिवाय मुल्तान और कोयटा के बाकी जो 4 टीमें, सबका नेट रन रेट माइनस में है। तो अब ये कोशिश होगी कि अब नेट रन रेट को भी बेहतर किया जाए ना, क्योंकि अगर पॉइंट्स इक्वल होते हैं तो फिर मुश्किल होगी ना। ये अब ऑलमोस्ट आधे मैच तो खेले, 5-5 2 टीमें जिन्होंने 6 मैच खेले हैं, अब ये आधा हो गया। और मेन चीज ये है कि जो 2 ऊपर की टीमें ना, वो कोशिश करेंगी कम से कम 1-1 2-2 मैच खेल के टॉप 2 में आ जाए, ताकि फाइनल की अपॉर्चुनिटी ना छोड़े। जिस तरह कोयटा भी क्रिकेट खेल लिए, ब्रिलियंट सर।
बहुत अच्छी मोमेंटम में खेल रही है, बड़ा अच्छा बैलेंस है। मुल्तान बड़ी बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है तो जीत रही है। उसके बाद तीसरी टीम कौन नजर आती है? तीसरी टीम का जो खाना है ना सर, वो अभी क्लियर नहीं है, मगर मुझे अब ऐसा लग रहा है जिस तरह बाबर आजम लीड कर रहे हैं पेशावर को, इसमें कोई डाउट नहीं है, उनकी बैटिंग से बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंस मिल रहा है। बाबर आजम जो है अब तक अगर हम आपको दिखाएं तनवीर, तो सबसे ज्यादा रन अब तक बाबर आजम ने बनाए, 330 रन बाबर आजम ने स्कोर किए। और उनके बाद दूसरे नंबर पर रासी वैन डर डूसन है, जिन्होंने 6 मैचों में 300 रन बनाए। रीजा हैंड्रिक्स मुल्तान सुल्तान के 286, फिर उसके बाद साहबजादा फरहान 239, जेसन रॉय 200। तो अगर इसको देखें, जो खुर्रम कह रहे हैं कि बाबर आजम एक तो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, रन्स भी स्कोर कर रहे हैं, फिर उनकी टीम की कारकर्दगी भी निस्बतन बेहतर है, तो आप समझते हैं कि पेशावर ज़ल्मी के चांसेस और बढ़ सकते हैं प्ले ऑफ में जाने के? देखिए, चांसेस पेशावर के जीतने के ये हैं कि अगर वो रन्स चेस करने जाए, क्योंकि बॉलिंग में कहीं ना कहीं हमें वो नजर आ रहा है कि ये कहीं ना दोनों मैचेस में देखें ना जो लाहौर में खेली पेशावर, बिल्कुल ये डिफेंड करना इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अब ये देखना है कि मेहरान मुमताज जो स्पिनर है उसको इस जगह पे खिलाते हैं या नहीं खिलाते, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी है यहाँ पे जब तक आपके 5 बॉलर्स पूरे नहीं होंगे आपको रन्स बचाने जो है बहुत मुश्किल हो रहा है। बाबर की एक बात बोलता हूँ कि जिस तरह उसकी फॉर्म लगी हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि इस ग्राउंड में 100 वो करेगा। और बाकी जिस तरह मैंने बोला कि किसी भी टीम के जो प्लेयर्स हैं जो आउट ऑफ फॉर्म है, उनके भी हमें रन्स यहाँ नजर आएंगे। HBL PSL का आगाज 17 फरवरी को हुआ और जो आखिरी मैच था वो कल कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान खेला गया। अगर इन मैचेस पर नजर डालें जो इस साल HBL PSL 9 में मैचेस खेले गए, अगर आप उनके चार्ट पर नजर डालें तो लाहौर कलंदर्स पहले ही मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड से 8 विकेटों से हार गई, ये तो दूसरा लगा दिया। ये तो मुल्तान सुल्तान की बात कर रहे हैं। पहले आप नंबर 1 से शुरू करें प्लीज़। नंबर 1 का जो पहला मैच था लाहौर कलंदर्स, फिर उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो 16 रन से जीती, फिर उसके बाद मुल्तान सुल्तान 55 रन से, कोयटा ग्लैडिएटर्स 5 विकेटों से, मुल्तान सुल्तान जो है वो जीती 5 विकेटों से। अच्छा, अगर आप देखें खुर्रम और तनवीर कि ज़्यादातर टीमों ने बाद में बैटिंग करते हुए कामयाबी हासिल की, जो टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि 16 मैच हो गए, ये 10 है। अब 6 और आपको बताते हैं, क्योंकि 16 मैच टोटल हो चुके हैं अब तक इस टूर्नामेंट में। अभी इसके बाद जो है 6 मैचेस प्लीज़ लगा दीजिए। तो मुल्तान सुल्तान जो है वो 13 रन से जीती, 8 रन से, लेकिन फिर उसके बाद आखिरी जो 2 मैचेस कराची में हुए वो विकेटों से जीते। तो आप समझते हैं कि जो टीम भी टारगेट को चेस कर रही है वो ज्यादा, उसका रेशो कामयाबी का ज्यादा है। इकबाल भाई, यहाँ पे मैं एक पॉइंट रेस करूंगा, टीमें वो चीज करवाने या करने में उनके अगेंस्ट कामयाब हुई जिनकी बॉलिंग वीक है। मुल्तान ने चेस नहीं होने दी। आप ये चीज चेक करें, जिनकी बॉलिंग बैलेंस है ना वो टीमें चेस नहीं करने दी, उन्होंने लो स्कोरिंग मैच भी डिफेंड किया और वो जीते और अच्छे मार्जिन से जीते हैं। एक मैच तो हारे ना वो अपने, नहीं हारे, देखें इतने बड़े टूर्नामेंट में एक आध मैच तो इस्लामाबाद से हारे थे ना मुल्तान वाले। मेरे ख्याल से उनसे हारे थे और उसमें भी लैप्सेस बहुत हुए थे, जो कैच ड्रॉप हो गए थे, 4-5 कैच ड्रॉप हो गए थे और उन्हीं में से किसी एक आध ने रन किए थे। तो ज्यादातर उन टीमों को फायदा हुआ है अगेंस्ट चेस करते हुए जिनकी बॉलिंग वीक थी। तो जिनके पास बॉलिंग लाइन अच्छी है, जिनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है, वो आपको चेस नहीं करने दे रहे, भले वो लो स्कोरिंग पे आउट हो जाए। जिस तरह मैं एग्जाम्पल दूंगा, जिस तरह मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग है या जिस तरह रिजवान कप्तानी कर रहा है, कोयटा की बहुत बेहतरीन बॉलिंग है, तो उनकी बॉलिंग आपको चेस नहीं करने देगी इतना आराम से। कैसे तनवीर देखिए, ये जो हम स्टैट्स देख रहे हैं ना, इसमें एक मैच 2 मैचेस ऐसे हैं, एक ये मुल्तान सुल्तान जो जीता 55 रन से। इसके अलावा अगर दूसरी उस पे चार्ट पे हम जाएंगे तो उसमें मुझे लगता है 50-60 रन शायद लिखे हुए, उतने मैचेस से जीता है। मार्जिन ज्यादा नहीं है, 8 रन से कोई जीत रहा है, 16 रन से कोई, 2 रन से कोई, 3 रन से। इसका मतलब ये है कि जो भी टीम डिफेंड कर रही, जो भी टीम जीत रही है, बड़ी मुश्किल से जीत रही है। अब उसमें जो टीमें हार रही हैं, जो 2-2, 4-4, 6-6 रन से हार रही हैं, उसमें आप हर मैच में उठा के देख लें, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की हैं, गलत शॉट्स खेले होंगे, मैच लेके कुछ प्लेयरों ने चलना होगा, वो पार्टनरशिप नहीं लग रही। तो ये जो परसेंटेज है, ये मुझे नहीं लगता ये पिंडी में ये सब कुछ होगा। पिंडी में जो टीम रन चेस करने जाएगी, उनकी ज्यादातर जो चांसेस होंगे वो मैच जीतने के होंगे। और मुल्तान सुल्तान जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर से जीती है 13 रन से। फिर उसके अलावा जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ जो है पेशावर ज़ल्मी जीती है और
वहाँ 8 रन से, ये 8, 8 और 13 रन। आप सही कह रहे हैं कि जो अगर देखा जाए खुर्रम तो मार्जिन जो है विक्ट्री का कोई ज्यादा रन का फर्क नहीं है। इसके पीछे एक सॉलिड बेस रीजन है। हम सबके दिमाग में लास्ट ईयर की लाहौर की, लास्ट ईयर की पिंडी की, लास्ट ईयर की कराची की पिचेस जहन में है। लास्ट ईयर हाई स्कोरिंग गेम हो रहे थे इन तीनों वेन्यूज पे। इस दफा लाहौर में भी हाई स्कोर, लाहौर में तो बने नहीं, एक मैच में ना पहले तो हो रहा था ना 200 ही हो रहे हैं भाई, बचना मुश्किल है तो चेस कर लो। सही। इसी तरह अभी पिंडी का कल देखेंगे कि एक्चुअली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हाई स्कोरिंग गेम 250 पे 250 बॉल की लाइन में आए और फिर आप बैट्समैन के मजे हैं जी, बॉलर बच रहा है, वो चीज कल दिखती है नहीं दिखती। कराची में भी स्लो पिचेस मिली, कजाफी में भी वो पिचेस नहीं थी जो होती हैं हाई स्कोरिंग गेम, लोग एंटरटेन कर एंजॉय कर रहे हैं, वो चीज नहीं है। और उम्मीद करता हूं जो पिंडी का स्टैंडर्ड है, हाई स्कोरिंग गेम, बाउंड्रीज देखने को मिलेंगी, वो पिच हुई तो बहुत जबरदस्त क्रिकेट होने वाली है। ये नहीं कि मैं बैट्समैन हूं तो मैं एक्साइटेड हूं, हाई स्कोरिंग गेम में सारे एंजॉय करते हैं। तनवीर, फाइनल समेत अब 18 मैचेस रह गए, बाकी 16 मैचेस हो चुके हैं, टोटल 34 मैचेस होने इस HBL PSL 9 में। तो जिस तरह खुर्रम कह रहे हैं कि बाकी मैचेस आपको एक्साइटिंग नजर आ रहे हैं होते हुए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के खास तौर पर? नहीं, वो तो होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैंने पहले बोला अगर उसी टाइप की, खुर्रम ने अभी जो बात की, अगर उसी टाइप की पिचेस हुई तो फिर तो मैंने बोला कि जिनकी फॉर्म नहीं है उनकी भी शायद फॉर्म वापस आ जाए, शायद वो भी मैच जितवा देंगे, वो भी मैच जितवा देंगे। और बॉलर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम है। अब देखना ये कि जो पहले बॉल अच्छी कर चुके हैं वो यहाँ पे अच्छी करेंगे या नहीं करेंगे। और जिस बॉलर ने, जिस स्पिनर ने या फास्ट बॉलर ने इन कंडीशन में अच्छी बॉलिंग कर दी, जो कि मुझे ऐसा लगता है लास्ट ईयर को देखते हुए कुछ कम ही नजर आता है, अगर वैसी पिच हुई तो अगर जिसने बॉलिंग अच्छी कर दी तो इसका मतलब यह है कि वो बहुत बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। और मेरे ख्याल में इन पिचेस, इन ग्राउंड के ऊपर अगर कोई बॉलर 4 ओवर में 40 रन दे रहा है, 4 में 45 रन दे रहा है, उसमें 2 विकेट्स भी ले रहा है ना, तो मेरे ख्याल में ये बुरी बॉलिंग नहीं है। अगर 2 आउट भी कर रहा है 40-45 रन दे। अच्छा तनवीर, बॉलर्स की बात करें, हम एक नजर डाल लेते हैं तो अब तक जो 16 मैचेस हुए उनमें बॉलिंग कारकर्दगी किसकी सबसे बेहतर रही है? मोहम्मद अली जो फास्ट बॉलर हैं, मुल्तान सुल्तान के 6 मैचेस में उनकी 13 विकेटें। लेग स्पिनर उसामा मीर भी मुल्तान सुल्तान के, उनकी भी 6 मैचों में 13 विकेटें। और फिर अबरार अहमद जो कोयटा वाले 5 मैचों में 10 विकेट्स हैं। शाहीन शाह अफरीदी की 6 मैचों में 9 विकेटें। और आरिफ याकूब जो 3 मैचेस खेले लेग स्पिनर, उन्होंने 8 खिलाड़ियों को आउट किया। खुर्रम, तो अगर इस चार्ट को देखें तो आप समझते हैं कि स्पिनर्स ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं एज कंपेयर टू फास्ट बॉलर्स? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मुझे तो लग रहा है जो कराची लेग है ये थोड़ा और स्पिनर को बोलते नहीं है मीठा डालेगा। तो वो स्पिनर बेसिकली हो ये रहा है कि जब बैट्समैन ढूंढ रहा होता है कि फास्ट बॉलर जैसे ही हटेगा, स्लो पिच है ना, मैं इजी टू कंपेयर फास्ट बॉलर में इसको हिट मार लूंगा। बेसिकली स्पिनर इसलिए कामयाब हो रहे हैं जब बैट्समैन चांस लेता है, पिच बैट पे आके बॉल नहीं लग रही, जिस तरह होता है लाइन में और लग गई, स्लो पिच है, जो टाइम ले रहा है वही अच्छा खेल रहा है, ठीक है, उस चक्कर में स्पिनर्स को विकेट मिल रही है। अब देखते हैं कि कल जो 2 मैचेस हैं उनमें क्या होता है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से एक पैकेज भी दिखाएंगे कि रावलपिंडी हमेशा से बैट्समैनों की जन्नत साबित हुआ है जो HBL PSL में, उसके हवाले से भी दिखाएंगे और मजीद बात करेंगे इस HBL PSL 9 के हवाले से। एक ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं HBL PSL 9 के हवाले से, जहां आज आराम का दिन था। कल 2 मैचेस खेले जाएंगे और अब मैचेस जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम शिफ्ट हो गए। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की एक अपनी तारीख है। पहले एक ज़माना था कि रावलपिंडी में जो मैचेस थे वो पिंडी क्लब ग्राउंड में खेला करते थे और जब भी कोई गैर मुल्की टीम दौरे पर आती थी तो वो पिंडी क्लब ग्राउंड में सह रोज़ा मैच से आगाज़ करती थी। आपको याद होगा 1984 में जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई तो वसीम अकरम ने पिंडी क्लब ग्राउंड में जो मैच खेला जिसमें उन्होंने विकेटें ली, जिसकी वजह से वो लोगों की तवज्जो का मरकज बने। लेकिन 90 के अशरे में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को क्रिकेट मैचेस की मेजबानी का एजाज हासिल हुआ और अब पिंडी क्लब ग्राउंड में नई मैचेस होते। हम आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से, जहां HBL PSL 9 के जो दूसरे मरहले के मैचेस जो हैं वहां खेले जा रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने देखा और ख़ास बात यह कि पिछले साल जो HBL PSL 8 में जो मैचेस खेले गए उनमें जो 7 सेंचुरियाँ बनी उनमें से 5 सेंचुरियाँ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बनी। खुर्रम,
इस मरतबा भी देखते हैं सेंचुरियां बनेंगी। उस्मान खान ने तो पिछली दफ़ा 36 गेंदों पर HBL PSL की तारीख की तेज़ तरीन सेंचुरी बनाई थी, जो अब तक रिकॉर्ड कायम है। इस मरतबा सेंचुरियां देखते हैं बनते। मुझे तो उम्मीद है, क्योंकि उनका एक पहचान है पिंडी की कि हाई स्कोरिंग गेम होते हैं, बड़ी मज़ेदार पिच होती है, बैट्समैन एंजॉय करता है। जो स्मार्ट बॉलर होता है इन पिचेस पे आउट करता है, क्योंकि वो दिमाग का इस्तेमाल करता है, चेंज ऑफ पेस, यॉर्कर, शॉर्ट ऑफ लेंथ, स्लो वन, डिपर, निकल बॉल, मतलब बहुत सारे। ऐसा नहीं है बॉलर बिल्कुल ही, जो स्मार्ट बॉलर है ना वो यहाँ भी मार नहीं खाएगा। जैसे तनवीर भाई ने कहा, विद इन स्टंप अच्छे एरियाज में बॉल करेगा, दिमाग का यूज करेगा, फील्ड एडजस्टमेंट बड़ी मैटर करेगी, क्योंकि इस ग्राउंड पे जब मार लगना शुरू होती है ना तो आपको अच्छी फील्डिंग और डिसिप्लिन बॉलिंग ही बचाती है। कैसे देखते हैं आप एज अ बॉलर, अगर बॉलर की इस T20 क्रिकेट में मार लगना शुरू होती है, एक तो आपको फील्डर्स का पूरा सपोर्ट चाहिए, दूसरे बॉलर क्या करता है तनवीर? देखिए, कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आवाम आपकी चारों तरफ होती है और जब आपकी मार लगना शुरू होती है तो वो, अगर आप कॉन्फिडेंस छोड़ देंगे तो फिर आपको और मार लगेगी। यही तो बात है कि तजर्बा अगर आपके पास है तो आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े क्रिकेटर्स हैं, बॉलर हैं, जब उनकी मार लगती है उनकी आप बॉडी लैंग्वेज, उनके फेस एक्सप्रेशन देखें, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं। क्योंकि एक चीज़ आप दिमाग में बिठा लें, आपकी मार तो लगनी है। ऐसा तो नहीं है कि भाई आप बगैर मार खाए घर चले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जब ये चीज दिमाग में रखेंगे ना तो फिर आप और बेहतर बॉलिंग करेंगे। और स्पेशली उस टाइम तो आपने माइंड में रखना है कि जब आपके अगेंस्ट बड़ा टोटल टीम चेस कर रही है, उस टाइम तो रखना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें यही है कि ऊपर से विकेट्स लेना बहुत जरूरी है सर्किल में। अगर सर्किल में विकेट्स नहीं मिली तो मुझे ऐसा लगता है कि इस ग्राउंड में ओपनर्स जो हैं वो मुझे ज्यादा लगते हैं कोई रन्स करते हुए नजर आएंगे। उसके साथ साथ वो प्लेयर मुझे लंबी बैटिंग करते हुए नजर आएंगे जो टेक्निकली बहुत अच्छे प्लेयर हैं। जैसे वेंडर डूसन की अगर मैं बात करूं या बाबर की बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शायद शोएब मलिक भी इस जगह पे आके कुछ ना कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दें। कैडमोर बहुत डेंजरस हो सकते हैं पेशावर ज़ल्मी की, उनकी यहाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और जिस तरह हम रेवन पावल की बात करते हैं या रदरफर्ड और जो प्लेयर है पोलार्ड हो गए, ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं इस ग्राउंड पे। और मैं ये बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह हमारे बॉलर्स ने अभी कराची में और लाहौर में बॉलिंग की है ना, मुल्तान के अलावा, मुल्तान में भी चले ले लें, जिन बॉलर्स ने बॉलिंग की, मुंह पे दिए जा रहे हैं, अगर उस किस्म की बॉलिंग यहाँ पे हो गई तो फिर तो बहुत रन होने, बहुत मार हम स्पिनर्स यहाँ क्या रोल प्ले कर सकते? जिस तरह आपने चार्ट देखा कि स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, अबरार की बॉलिंग बड़ी अच्छी रही है, उसामा मीर की बॉलिंग अच्छी रही है, आरिफ याकूब की बॉलिंग जो बड़ी अच्छी रही है, आसिफ जो है, और उसके अलावा जैसे और भी स्पिनर्स हैं, नवाज ने बड़ा मायूस किया, तबरेज शमसी ने बड़ा मायूस किया, जाहिद महमूद को एक मैच खिलाया कल, उसने अच्छा परफॉर्म किया। आप देखते हैं स्पिनर्स इस विकेट पर मुश्किल डाल से, अकील हुसैन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। नो डाउट स्पिनर तो देखें, जो स्मार्ट स्पिनर है ना वो विद इन स्टंप से बाहर नहीं जाएगा पहली बात, और थोड़ी सी अपनी लेंथ को पीछे करेगा, क्योंकि थोड़ी यहाँ पे बॉल आगे कर रहे थे जहाँ से हल्का सा पिच स्लो था और हल्का सा गेंद, आज भी देखें सॉरी कल जो हमने देखा उसमें हल्का सा जो पोलार्ड को गेंद ब्रेक हुआ है उस पर वो आउट हुआ है। अगर आप देखें वो हल्का सा गेंद ग्रिप हुआ था। यहाँ मैं पिंडी की बात कर रहा हूं, यही मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे गेंद ग्रिप नहीं होगा। उम्मीद जो कर रहे हैं, जो लास्ट ईयर यहाँ मैचेस हुए, अगर इस तरह की पिचेस हुई तो आपको थोड़ी सी लेंथ पीछे करनी को, पेस को वेरी करना होगा। अगर एक पेस पे करेगा स्पिनर तो मार खाएगा। जो स्मार्ट स्पिनर जैसा अकील हुसैन है वो बहुत क्लेवर है, इमाद वसीम बहुत क्लेवर है, क्योंकि ये एक तो क्रिकेट का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, फिर शॉर्ट वर्जन में तकरीबन प्लेयर्स को रीड किया हुआ है जो। और जहां तक वो बात हो रही थी कि इन पिचेस पे रन कौन करेगा ज्यादा, जिस तरह मैंने बताया टेक्निकली जो अच्छा प्लेयर है वो तो नो डाउट करेगा, मगर जो सामने हिट मारता है ना मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच में, वो रन बहुत करेगा, क्योंकि इसमें बॉल बैट पे तो आगे लगेगी और ज्यादा बाउंसी विकेट नहीं है, तो इसमें बल्ले पे गेंद आएगी। थ्रू द लाइन जो हिट मारता है ना उसको बहुत सपोर्ट। तनवीर कैसे आप एग्री करते हैं कि थ्रू द लाइन अगर कोई हिट मारे? पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान की कंडीशंस में ऐसे ही होगा। आप जितना सामने खेलेंगे उतना अच्छा बल्ले पे बॉल आएगा, आपके आउट होने के बहुत कम चांसेस हैं। ये जो हम
ये विकेट्स देख रहे हैं ना 5 लड़कों की, इसमें मैं आरिफ याकूब को देखना चाह रहा हूँ कि इस ग्राउंड में वो कैसी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि अगर Flight देते हैं वो। क्योंकि आरिफ याकूब की बॉलिंग अगर मैं देखूं, आउट तो उन्होंने किए हैं, एकदम से 4 आउट कर दिए, या उसामा इस लिस्ट में आगे एकदम से 6 आउट कर दिए, वरना अगर प्रॉपर जो अच्छी बॉलिंग की है जिसने, अकील हुसैन हो गया, अबरार हो गया, मोहम्मद अली हो गया, ये 2 जो लड़के हैं इन्होंने मतलब कोई सोच भी नहीं रहा था, एकदम से 4 आउट कर दी, 6 आउट कर दी, तो इस लिस्ट में आ गए। तो इसको मैं जो है आरिफ याकूब को देखना चाह रहा हूँ। दूसरी बात यह कि इन पिचेस के ऊपर जो बिल्कुल ही फ्लैट होती है, उनमें खुरम ने काफ़ी स्पिनर्स को बैटिंग की होगी, ये इस चीज़ को वो देखेगा कि जब बैट्समैन किसी स्पिनर को खेलता है ना, एयर में वेरी करता है बॉल, वो चेक करना बहुत मुश्किल होता है। इस कंडीशन में आपके पास आर्म बॉल हो गया, ब्रेक हो गया, ये जो पेस आती है ना 90, 85, 95, वेरिएशन ऑफ ये पेस बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपकी मार ही मार है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे और खुर्रम मंजूर से भी उनकी राय लेंगे इस हवाले से, लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। और उसके अलावा हमने एक पैकेज भी तैयार किया है जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं, जिस तरह कल शरफन रदरफर्ड ने क्या बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की, और भी गैर मुल्की क्रिकेटर्स, क्योंकि देखें ऑस्ट्रेलियन तो यहाँ आए नहीं खेलने के लिए, इसी तरीके से अफगानिस्तान के भी बैट्समैन तो आए नहीं, सिर्फ एक बॉलर आए, और फिर जो ज़्यादातर खिलाड़ी आए हैं वेस्ट इंडीज़ के हैं या फिर इंग्लैंड के हैं, उस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 9 के हवाले से। 16 मैचेस हो चुके हैं, 18 मैचेस मजीद अब बाकी रह गए हैं फाइनल समेत, और फाइनल में और प्ले ऑफ का जो आखिरी मरहला है वो नेशनल स्टेडियम कराची में रमजान मुबारक के दरमियान खेला जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद। ब्रेक पर जाने से कबल जो तनवीर बात कर रहे थे, खुर्रम कैसे आप उसको देखते हैं? मैं इस चीज़ में एक चीज़ ऐड करूँगा इकबाल भाई। अब पिंडी लैग में ना आपको एक चीज़ वाज़ेह दिखेगी कि हर टीम एक स्पिनर से जाएगी, ज्यादा स्पिनर खिलाएंगे, इस तरह की पिच पे स्पिनर को अवॉइड करवाते। तो फास्ट बॉलर की तो वैसी मार लग रही है, नहीं स्पिनर को ज्यादा होता है, क्योंकि देखें अगर ब्रेक नहीं मिल रहा स्पिनर को, और एक ही चीज है ऑप्शन के तेज विद इन स्टंप, और अगर उस चीज पे हिट लगना शुरू हो जाना, फिर एक ओवर में 3-4 छक्के नॉर्मल सी बात है। तो ये कोशिश करेंगे फास्ट बॉलर का, फिर होता है कटर कर ली, यॉर्कर मार ली, शॉर्ट ऑफ लेंथ कर ली, शॉर्ट पिच कर ली, मतलब कर सकते हैं आप फील्ड प्लेसमेंट। आइदर बहुत ही कोई अच्छा बैट्समैन तो हिट हुआ तो चल, ये आप देखिएगा, आप जिस तरह कोयटा 3 स्पिनर से खेल लिए, यहाँ नहीं करें। हाँ, अब इसमें अबरार या उस्मान, क्योंकि उस्मान बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अबरार ने आउट किए हैं, अबरार मेरे को खुद बहुत पसंद है, और वो जिस तरह का बॉलर है अभी इस तरह परफॉर्म कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि स्पिनर एक आध ही जाएगा, 1 या 2, हर टीम एक खेलेगी, और आइदर कोई बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर जो इमाद है, तो उसको तो एडवांटेज है। और नवाज, ये तो सोच रही क्वेश्चन मार्क है ना, अब शमसी खेलेगा या नवाज खेलेगा? तनवीर देखिए, फास्ट बॉलर्स को तरजीह इन पिचेस पे इस वजह से ज़्यादा दी जा सकती है क्योंकि अगर वो वेरिएशन के साथ बॉल करते हैं तो उनको हिट मारना आसान नहीं है। अगर वेरिएशन के साथ स्पीड कम करें, हाँ वही, अगर आप बाउंसर करें, अगर आप वेरिएशन यूज नहीं करेंगे तो फिर तो आपकी बहुत मारा है। और यॉर्कर, ये सब स्लो वन बाउंसर, तेज बाउंसर और स्लो वन बाउंसर इतने जरूरी है इस पिच के ऊपर, ये एक बॉलर ये अंदाजा लगा सकता है, उसकी बहुत बचत है। वरना तो इस जगह पे अगर आपका एक्यूरेट यॉर्कर नहीं या स्लो वन बाउंसर, तेज बाउंसर नहीं करेंगे, आपकी तो बहुत मार है। तो स्पिनर्स को हो सकता है शायद पहले एक आध मैच में 2 स्पिनर्स के साथ जाएं, लेकिन हमें पिछली दफा भी नजर आया कि हर टीम से स्पिनर कम होते चले गए थे और फास्ट बॉलर्स पे ज्यादा जो है वो रिलाई करने लग गए थे। अब देखते हैं कि स्टार्ट होता है तो फिर क्या चलता है। लेकिन अगर हम देखें इस वक्त लाहौर कलंदर, जिस तरह आपने कहा कि नहीं अभी आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते, लोग तो कह रहे हैं कि लाहौर कलंदर इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ दिस HBL PSL 9, लेकिन आप फिर भी पुरुम्मीद हैं कि अगर वो अपने आखिरी 4 मैचेस जीतती है अच्छे मार्जिन से तो क्या वो प्ले ऑफ में जगह बना सकती है? बिल्कुल सर, क्यों नहीं बना सकती है। कल अगर हारती है, अब कोई भी गेम हारेगी ना, वो गई बाहर गई। मेरी ये दिली ख्वाहिश है आखिरी टाइम तक ना ओपन रहे, मुकाबला रहे। हाँ, फिर मजा आता है ना क्रिकेट देखो। लाहौर कलंदर इतनी अच्छी क्रिकेट खेल ली है 3 साल से, 1 फाइनल हारे, 2 फाइनल जीते। इस साल उनका अनलकी रहा है, राशिद नहीं आया, अनफिट हो गया मेन बॉलर उनका, टीम में वो थोड़ी सी, फिर सिकंदर रजा लेट आया, अब वो भी शायद चला गया है। तो बहुत सारी अभी 6 तारीख को वो भी चले जाएंगे, वेंडर डूसन, तो काफी चीजों से जूझ रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है कि वो ट्रैक से बाहर हो गए।
खुर्रम मंजूर ने बात की गैर मुल्की क्रिकेटर्स की, और मैंने जो जब इस चंक में हमने आपको वेलकम किया था ब्रेक के बाद, तो मैंने भी बात की थी कि गैर मुल्की क्रिकेटर्स, आपको एक पैकेज दिखाते हैं कि इस HBL PSL 9 में कौन कौन से गैर मुल्की क्रिकेटर्स आए हैं और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, जिनसे तवक्को की जा रही है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। पैकेज पहले देख लेते हैं जी। पैकेज आपने देखा, सिकंदर रजा की बात की। सिकंदर रजा को अंडर यूटिलाइज नहीं किया लाहौर कलंदर्स ने, जिस तरह का वो प्लेयर है। सबसे पहले तो जिसने भी ये पैकेज बनाया है या बनवाया, बेहतरीन बनाया है, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट को इतने अच्छे तरीके से बताना समअप किया गया है, बहुत 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 अच्छी है, उसके लिए अप्रिशिएट। दूसरी चीज ये, सिकंदर रजा और ब्रैथवेट दोनों को अंडर यूटिलाइज किया गया। नहीं, पहली तो अगर ऐसी सोच से लिया जाता तो खिलाते ही नहीं। अब वीजा को लिया, उनका पर्पस पता है, एक ही मैच खेला, एक ही मैच खेला है, और अब शायद वो खेले क्योंकि 2 प्लेयर उनके साथ जा रहे हैं। अब तो मुझे समझ ही नहीं आया उनका नंबर इतना नीचे क्यों। सही है, वो 5 नंबर आते हैं, 6 नंबर आते हैं, मगर जब टीम में आपका उस लेवल का मिडिल ऑर्डर नहीं है, मिडिल ऑर्डर होता है, समझ में आता है। अगर मिडिल ऑर्डर नहीं है तो आप सिकंदर को ऊपर भेज सकते हैं, प्रॉपर बैट्समैन है। सही है, वो लीगों में अभी बहुत आउटस्टैंडिंग छक्के मार रहा है और बहुत 150 पौने 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैट्समैन हटके वो हिटर हो गया है। ठीक, तनवीर आपकी क्या राय है कि अंडर यूटिलाइज किया गया ब्रैथवेट? और मुझे ऐसे लग रहा है कि लाहौर कलंदर वालों ने ये इसको सोच के टीम में लिया था कि ये यहाँ का लोकल प्लेयर है। लोकल प्लेयरों के साथ जिस तरह करते हैं ना, कभी खिलाते हैं तो सियालकोट में हुआ है ना, मैं वही कहने वाला, वही जो आपने बात की, उन्होंने समझा कि सियालकोट में ही रहता है, सिकंदर रजा भट्ट नाम है, हाँ यही रहता है, यही कहीं लोकल है, तो इसको कभी खिलाएंगे कभी नहीं खिलाएंगे। जिससे दूसरे पैसों पे अगर प्लेयर लेंगे तो फिर लोकल कैसे समझेंगे? तो फिर समझे ना, फिर उनको समझाए ना, हम समझा भी रहे हैं यहाँ पे, और लोग भी टीवी पे बैठ के समझा रहे होंगे कि भाईजान इसको ऊपर भेजना चाहिए था, इसके नीचे भेजने की वजह से आप 2-3 मैच हार गए हैं। तो वो जिस तरह हमने पैकेज देखा है, जिस तरह वो शॉट्स मारता है, मैं अभी खुर्रम से यही बात कर रहा था कि ये बहुत इंप्रूव की है इसने T20 क्रिकेट, जिस तरह लीग्स वगैरह में। अब मुझे एक बात बताएं, ये लाहौर को समझ नहीं आ रही, दुनिया की हर लीग खेलता है जाके, वो हर लीग खेलता है, हर जगह में नाम होता है, सही है ना? तो इसका मतलब ये उसमें कुछ है। देखें, ये इसने अपनी बॉलिंग भी बहुत इंप्रूव की है। तो भाई इतना अच्छा यूटिलिटी प्लेयर, फील्डर टॉप क्लास का वो, तो आप, मैं 100% बता रहा हूँ, उसके दिल में जो होगा क्यों नहीं होगा कि मेरे को बिल्कुल यूज नहीं किया जा रहा सही तरीके से, मुझे खिलाया नहीं जा रहा। जिसके साथ आप जाती करोगे, जाहिर पता फटा तो नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़े तो नहीं कर सकते। वो जो तबरेज शमसी हैं, वो भी तवक्कुआत, वो तेज गेंद कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा वो मुस्तकिल जो होता है ना, कि सिकंदर अभी क्रिकेट खेल के आ रहा है, विंस वहां से आ रहा है, T20 से, और भी प्लेयर्स आ रहे हैं, ये अभी कहीं दिखे नहीं है। लास्ट 2-3 लीगें हुई हैं बड़ी, ये वहां दिखे नहीं है कहीं भी। कुछ इनकी फिटनेस का भी मसला चल रहा है, थोड़े वेट पुट ऑन हुआ है बहुत ज्यादा। फिर जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगा काफी टाइम से बड़े क्रिकेट, प्रेशर वाली क्रिकेट की बॉलिंग इनसे दूर हुई भी, तो मुझे ये लग रहा था। हाँ, इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, और आखिरी ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, जोश जगा दे HBL PSL 9 के हवाले से। और कल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 2 मैचेस खेले जाने। कल जो पहला मैच होगा वो लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। पहले मैच के हवाले से बात करते हैं, लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। क्या समझते हैं, लाहौर कलंदर्स कोई अपसेट कर सकती है? पेशावर वालों ने एक ऑब्जेक्शन भी रेज किया कि हमारा चूंकि ग्राउंड नहीं बना है तो हमारे मैचेस पिंडी में ज़्यादा कराने चाहिए थे। उसकी वजह यह है कि पिंडी नज़दीक है, पेशावर के लोग आकर मैच देख सकते हैं। इस मैच को कैसे देखते हैं, लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी? एक अच्छा मैच है, और ज़ल्मी चाहेगी कि एक टीम मेंटली तौर पे गिरी हुई है, पॉइंट टेबल पे 0 पॉइंट है, तो इनको ये 2 पॉइंट लाजमी लें। मगर ऐसा नहीं है, आपको अच्छी क्रिकेट खेल के, क्योंकि लास्ट दोनों मैच ज़ल्मी ने क्रिकेट बेहतरीन खेली, स्पेशली बाबर ने फ्रंट से लीड किया है। कप्तान खुद परफॉर्म करता है ना, तो टीम उसके पीछे खड़ी होती है। सबसे अच्छी चीज़ ये, बाबर जिस तरह कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, साइम को फॉर्म में लेके आया है, टीम के प्लेयर से बात करते हुए पूरे ग्राउंड में इन्वॉल्व दिखा है, ये अच्छी चीज़ दिख रही है। मगर कलंदर के पास अभी भी चांस है, होप ना छोड़ें, पॉजिटिव रहें, और उम्मीद करता हूं जो तनवीर भाई ने बात कही है ना कि जो प्लेयरों की फॉर्म नहीं है वो यहाँ फॉर्म में आ सकते हैं, तो मेरी फ़ख्र के लिए बहुत बेस्ट विशेष है। अल्लाह करे वो यहाँ जो है ना कल के मैच में वो 100 करे और फॉर्म में आए। अच्छा तनवीर, अगर हम देखें तो पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग तो तगड़ी, लेकिन उनकी बॉलिंग में फ्लॉज नजर आते हैं। आप कैसे देखते हैं उनकी बॉलिंग? देखिए,
पेशावर के अलावा भी कराची की बॉलिंग देख मैं लें। कल के इस मैच की बात कर रहा हूँ मतलब जो यानी- कल खेला जाएगा हाँ। लाहौर और पेशावर बॉलिंग की। देखें, बॉलिंग तो हम शुरू से ही कह रहे हैं कि इनकी बॉलिंग वीक है। हालांकि नवीन उल हक भी आए, उनके आने से हम ये सोच रहे थे कि शायद वो स्पेशली T20 का, लेकिन नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो रिदम में नहीं है, वो रनअप में टूट रहे हैं। अगर इस किस्म की इस कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग करेंगे तो मुझे लगता है उनको प्रॉब्लम होगी। लेकिन मुझे तो यही लगता है जो टीम टॉस जीतेगी वो सबसे पहले तो बोलेगी बॉलिंग कर लो भाई, यहाँ पे बैटिंग करेंगे बाद में, क्योंकि बैटिंग में चेस करने के ज्यादा चांसेस है। लाहौर कलंदर का सिर्फ मुझे एक ही चांस लग रहा है, 4 मैचेस अगर वो जीतेगी तो बहुत ही कम होगा डिफेंड कर पाएगी, वरना बैटिंग से ही उनको जीतने चाहिए। वरना मुझे नहीं लग रहा मुझे नहीं लग रहा कि ये टीम आगे जाएगी, एक आध मैच तो हार ही जाएगी। अच्छा, दूसरा मैच अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जिस तरीके से कराची किंग्स को हराया कल मैच में, तो आप समझते हैं कि उनका मोरल अप है? और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जो चेंज आया कि कप्तान बदला, उनके हेड कोच बदले, तो आप समझते हैं कि कल के मैच में इस्लामाबाद को टफ टाइम देगी कोयटा ग्लैडिएटर्स? दोनों टीमें आखिरी मैच अपना जीती हुई है, अच्छी क्रिकेट खेल ली और है। दोनों कराची के खिलाफ जीती हैं। हाँ, अच्छा, मेन चीज ये है कि इस वेन्यू पे इस्लामाबाद की जो परसेंटेज है ना वो ज्यादा इससे है, है क्योंकि कामयाबी। इनके लोकल लड़के यहाँ आदि हैं। वैसे तो कोयटा की भी सारे खेलते ही हैं, मगर एक कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होता है। हमें किस तरह खेलना है, वे ऑफ प्ले क्या होगा, पिच बिहेवियर कैसा होगा, हमें चेज ज्यादा बेहतर सूट करेगा, क्योंकि उनकी जो टीम है ना वो बेसिकली फायरी बैट्समैनों पे जितनी भी अक्सरियत में उठा के देखें, जो अटैकिंग प्लेयर है, मुंडो हो गया, हेल्स हो गया, अभी गप्टल आए वो भी ऐसी हैं, शदाब भी तेज खेलने हैं, फिर इनके नीचे लोअर ऑर्डर में आजम बड़ा डेंजरस है। इस तरह की पिच पे वो चाहेंगे कि हम चेज ही करें, मगर आप पहली बैटिंग करते हुए अगर 10 से ऊपर की एवरेज देते हैं, मैं तो फिर एक दफा बोल रहा हूं सर, मैं अपनी बात ठीक। पे कायम हूं, चेज इतना आसान नहीं होता। तनवीर, एक जुमले में बताइए, फिर मैं क्लोजिंग करूंगा। आपको कौन इसमें ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, कोयटा ग्लैडिएटर्स या इस्लामाबाद यूनाइटेड? नहीं, दोनों टफ टीम है, टफ टीम है, दोनों टफ टीम है। और अगर नेक्स्ट सीजन के लिए, या अभी तो खैर नहीं कह सकते, नेक्स्ट सीजन के लिए अगर किसी ने कोचिंग स्टाफ अपना स्ट्रांग करना है ना, वो लाहौर कलंदर को और कराची किंग्स को, क्योंकि बाकी टीम्स में देखें अगर आपकी टीम गिरती है उनके पास कोचिंग स्टाफ बहुत तगड़ा है, इन दोनों के पास बहुत वीक है। इस पर हम कल मजीद बात करेंगे, क्योंकि 2 मैचेस कल खेले जाने, और एक मैच 2 बजे, एक मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। तो इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल रात 11 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर, तनवीर अहमद और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।